अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन व हज़रात, मैं हूँ खिज़र हयात और आज हम बात करेंगे कि अमेरिका में पुरतशद्दद मज़ाहिरों की सबसे बड़ी वजह क्या है। ख़ातीन व हज़रात, हालिया इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगाने वाले सदर ट्रंप बार बार ये कहते नजर आए हैं कि अमेरिकी तारीख में ये इलेक्शंस धांधली ज़्यादा इलेक्शन हैं, को जानबूझकर हराया गया है। उन्होंने इस हवाले से अमेरिका के इदारों को भी आड़े हाथों लिया और अक्सर औकात माजी में भी ये कहते नजर आए हैं कि इन धांधली ज़्यादा इलेक्शंस के उनके पास सबूत हैं। ये कहना आसान है कि धांधली हुई है। इस हवाले से माजी में भी देखा गया है कि अमेरिकी इलेक्शंस में हारने वाला उम्मीदवार पबांगे दौल कहता रहा है कि वो शिकस्त को तस्लीम करता है। यूं कि ये तो अमेरिका एक इंतहाई शाइस्ता जमहूरी मुल्क है जहां पर इख्तिलाफ राय और बिलखसूस हार और जीत के पैमाने में जमहूरियत का अंसर शासकी के साथ परवान चढ़ा है। बहरहाल अमेरिका में इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया यह है कि पुरतशद्दद मुजाहरे शुरू किए जा रहे हैं और ये पुरतशद्दद मुजाहरे बेसिकली हारने वाली जमात यानी ट्रंप के हामियों ने करना शुरू किए थे। अमेरिका में बेसिकली इस तरीके के मुजाहरों को आजकल अमेरिकी सियासत का स्याह तरीन बाब कहा जा रहा है और इस हवाले से अमेरिका के माहिरीन भी ये कहते हैं कि मुमकिनात में से है कि सदर ट्रंप के इक़्तिदार छोड़ने से पहले कोई गैर आईनी इक़दाम हो सकता है। अमेरिका में अमेरिकी सियासत के माहिरीन अक्सर औकात ये वावेला इन इलेक्शंस के बाद करते नजर आए हैं कि चूंकि सदर ट्रंप ने इलेक्शन नताइज को मानने से इनकार कर दिया था, उनके पास ये पावर भी मौजूद है कि अगर वो चाहें तो अमेरिकी फौज को ये हुक्म दे सकते हैं कि अमेरिका के नए सदर की हलफबरदारी की तकरीब को रोका जाए और इस ज़मन में अमेरिकी फौज आईनी तौर पर पाबंद है कि वो कमांडर इन चीफ यानी कि सदर का हुक्म माने। अगर हम देखें तो अमेरिका में इन पुरतशद्दद वाक़यात के बाद ये चाह मगोइयां भी जारी हैं कि अगर अमेरिकी इक़्तिदार में तशद्दुद का उनसर पैदा हो गया तो बहरहाल अमेरिका की इस आलमगीर जमहूरियत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अमेरिका में इंसानी हुकूक, सिनफी बराबरी और बिलखसूस जमहूरी इक़्तिदार को हमेशा से खास अहमियत हासिल रही है और इस हवाले से अमेरिका का माशरा दुनिया भर में मुमताज रहा है और अमेरिका की जमहूरी रवायात को ही दुनिया भर में एक रोल मॉडल के तौर पर अपनाया जाता रहा है। अगर आप देखें तो बेसिकली सदर ट्रंप बेपरखियां उड़ाते रहे हैं और बिलखसूस गैर आईनी और गैर जमहूरी इकदाम की तरफ इशारा देते रहे हैं, जिसके बाद देखने में आया कि अमेरिकी शहरी भी शरअंगेज इकदाम की तरफ राग़िब हुए हैं और बहरहाल उन्होंने अपने मुल्क में अजीम जमहूरी रवायात को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। बहरहाल जमहूरियत में दलील अहमियत रखती है और इस हवाले से देखा गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में हमेशा दलील के साथ बात की गई है, मगर हालिया कुछ दिनों से वहां पर तशद्दुद मुजाहरे होना इंतहाई अफसोसनाक है। जरूरत इस अमर की है कि कोई भी माशरा हो, वो अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या कहीं भी कोई जमहूरियत हो, वहां पर दलील के साथ बात की जाए, एविडेंस मुहैया किया जाए और पाकिस्तान जैसी जमहूरियतों को बिलखसूस इस तरीके के हादसात से ये सीखना चाहिए कि अगर वहां पर इस तरीके के पुरतशद्दुद मुजाहरे होते हैं तो इस कदर मजबूत और मुस्तहकम जमहूरियत को खतरात लाक हो सकते हैं, तो पाकिस्तान जैसे इंतहाई कमजोर मुल्क में जहां पर जमहूरियत यूं कहिए कि अभी पनप रही है, अगर यहाँ पर इस तरीके से पुरतशद्दुद मुजाहरे होंगे और बगैर किसी सबूत के धांधली के वाविले किए जाएंगे तो बहरहाल यहाँ की जमहूरियत को किस कदर नुकसान पहुंचेगा ये एक दूसरी बहस है। इंसानी हकूक और सबसे बढ़कर जमहूरी इक़्तिदार ही किसी माशरे को परवान चढ़ा सकती हैं और अगर अमेरिका ने इस तसलसल को जारी ना रखा तो बहरहाल अमेरिका की मईशत को भी बेपनाह नुकसान होगा, अमेरिका की सियासत को भी बेपनाह नुकसान होगा और अमेरिका के बैनुल अक़वामी असर और रसूख को भी बेपनाह नुकसान होगा और इसके साथ साथ अमेरिका में खाना जंगी और इंतशार फैलेगा और अमेरिका जैसा इंतहाई मजबूत और ताकतवर मुल्क भी घुटनों के बल गिर पड़ेगा। इसलिए अमेरिका के सियासत के माहिरीन बार बार वावेला कर रहे हैं कि सदर ट्रंप पुरअमन तरीके से इक़्तिदार अपने मुखालिफ के सुपुर्द करें और ईवान सदर को छोड़ दें, बसूरत दिगर ऐसा आईनी बहरान पैदा होगा कि इसका खमियाजा अमेरिका की नस्लों को बर्दाश्त करना पड़ेगा।